नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं आरजेडी और कांग्रेस के लड़ाई के बीच की। लड़ाई जो हो गई है, आज लड़ाई ठन गई है और लड़ाई में तलवारें खींच गई हैं। आरजेडी ने अपने दोनों कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, चाहे तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान। तारापुर से उन्होंने अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया है, तो कुशेश्वर स्थान जिस पर कांग्रेस को उतरना था, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और गणेश भारती सदा को अपना उम्मीदवार बना दिया। ऐलान कर दिया गया औपचारिक तौर पर आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा। और इस दौरान जगदानंद सिंह ने सफाई देते हुए ये कहा कि महागठबंधन में सहमति बन गई है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे कहीं नहीं लगता है कि सहमति बनी हुई है। बिना कांग्रेस के इजाज़त के ही ऐसा कदम उठाया गया, ये माना जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, महागठबंधन के अंदर तलवारें खींच सकती हैं दोनों ही दलों के बीच में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। ये तय माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 5 सदस्यीय टीम बनाया था उन्होंने, जो वो कैंडिडेट खोजने गए थे और पार्टी तमाम तरह की संभावनाएं तलाश रही थी कि आखिर किस तरह के कैंडिडेट को उतारे कि जीत पक्की हो। लेकिन इस बीच आरजेडी ने दगा दे दिया। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है और अब ये खबर ये भी है कि लालू यादव भी आएंगे प्रचार करने। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। जी हाँ, बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है कि आखिर आरजेडी ने ऐसा क्यों किया। बड़ा सवाल है। उपचुनाव है और वो कुशेश्वर स्थान की सीट जो है वो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस ने वहाँ से चुनाव लड़ा था 2020 में, महज 7,000 कुछ वोटों से हारी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस का दावा स्वाभाविक तौर पर मजबूत था। लेकिन आरजेडी ने ऐसा आखिर क्यों किया, तो इसके पीछे की वजह हमने भी तलाशने की कोशिश की तो समझ में आता है कि एक बड़ी वजह है। जी हाँ, बड़ी वजह। और वो बड़ी वजह कौन है ये आपको अब बताते हैं। कन्हैया कुमार तो आप समझ गए कि जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और देश विरोधी नारों के मामले में वो फंसे थे। देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया था और बाद में वो सीपीआई के कैंडिडेट के तौर पर बेगूसराय से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का। हालांकि चुनाव जब लड़ा था तो उस वक्त से ही आरजेडी से उनकी दूरियां दिख रही हैं। जी हाँ, कन्हैया कुमार एक बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। इस बड़े निर्णय के पीछे जिस तरह से कन्हैया कुमार ने चोरी चुपके कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस ने जरूरत भी नहीं समझी आरजेडी को बताने की। आखिरी वक्त तक ये बताया नहीं गया कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। आरजेडी कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते रहे कि कन्हैया आए तो बेहतर होगा, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो तय नहीं है, ये कोई किसी ने नहीं बताया। यानी कहीं से किसी तरह से विश्वास में नहीं लिया गया आरजेडी को कन्हैया को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह बन गई क्योंकि कन्हैया से जिस तरह से दूरियां तेजस्वी यादव की हमेशा से रही है और आरजेडी के अंदर ये जो प्रतिक्रिया भी आई थी जब कन्हैया कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो आरजेडी की जो प्रतिक्रियाएं थी वो अच्छी नहीं थी, स्वाभाविक नहीं थी। यानी स्वाभाविक तौर पर जो दिखा कि आरजेडी के लोग इस कदम से नाराज हैं, कांग्रेस आला कमान से। खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस का हाथ थमाया, कन्हैया को कांग्रेस में शामिल करवाया। और अब जो आरजेडी की तरफ से उसके बाद बयान आया था तो आरजेडी ने साफ साफ कह दिया था कन्हैया की उतनी हैसियत नहीं है, सीपीआई के लिए तो वो कुछ कर नहीं सके, कांग्रेस के लिए कौन सा तीर मार लेंगे, ये कहते हुए नजर आए थे। मतलब आरजेडी के अंदर गुस्सा जो है वो दिख रहा था कि कन्हैया आखिर कांग्रेस का हिस्सा कैसे बन गए। दरअसल ये स्वाभाविक भी है, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार कन्हैया से दूरी बनाते रहे हैं और वही जो कांग्रेस जो सहयोगी है, परम सहयोगी कह सकते हैं क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी है महागठबंधन के अंदर। हालांकि आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तलवारें खींच गई हैं दोनों के बीच। और इस पर जो जिस तरह से कन्हैया से दूरी जितना बनाते थे तेजस्वी यादव, और अब तेजस्वी यादव के समकक्ष कन्हैया को उतार दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने ये जो गेम खेला तो अब उसका जवाब इससे दिया गया है। जैसा कि बातें आ रही हैं, अंदर खाने से खबरें से सामने आ रही है कि आरजेडी ने कांग्रेस को तगड़ा जवाब दिया है। कन्हैया का जवाब है ये, कन्हैया इफेक्ट है ये कि दोनों सीटों पर आरजेडी ने कांग्रेस की बात नहीं मानकर अपने कैंडिडेट को उतार दिया। और कन्हैया के बारे में ये माना जा रहा था कि कन्हैया आएंगे, बिहार में कांग्रेस में शामिल होंगे और उन्हें एक बड़ा पद भी दिया जाएगा।
बड़ा पद दिया जाएगा कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के तालनहार बनेंगे वो, कांग्रेस का चेहरा बनेंगे वो बिहार के अंदर। ये तमाम बातें की जा रही थी, लेकिन अब आरजेडी ने करारा तमाचा कहा जाए कांग्रेस पर जड़ दिया है। जी हाँ, जिस तरह से आरजेडी ने दांव खेला है उपचुनाव में, ये कन्हैया इफेक्ट ही बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव दूरी बनाकर रखते हैं कन्हैया से, ये बातें सभी को पता है। जिस तरह से कन्हैया कुमार जो हैं एक युवा नेता के तौर पर काफ़ी जाना माना चेहरा है, और कन्हैया की जो भाषण शैली है, वाक्पटुता है, वो जग जाहिर है, वो दिखा भी है दुनिया को। और बिहार के अंदर वो एक पॉपुलर चेहरा है। भले ही चुनाव नहीं जीत सके, लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, दिग्गज उनके सामने थे गिरिराज सिंह, बीजेपी के दिग्गज फायरब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, और बेगूसराय में ये रण सजी थी। तो बेगूसराय में जो रण सजी थी उसमें कन्हैया ने पूरा जोर लगाया, सीपीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन बीच में भांजी मार दी तेजस्वी यादव ने। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, तनवीर हसन को वहाँ से उतार दिया गया था आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर, और कहीं ना कहीं कन्हैया को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि उस वक्त सीपीआई और आरजेडी के साथ भी समझौता था, महागठबंधन था, बावजूद इसके आरजेडी ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये कहीं ना कहीं कन्हैया इफेक्ट ही था। उस वक्त भी कन्हैया को किसी कीमत पर आरजेडी जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी, और अब जब कांग्रेस ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कन्हैया को अपना पार्टी का मेंबर बना लिया और अब उन्हें बड़ा जिम्मा देने जा रही थी, तो आरजेडी ने भी नाले पर दहला चल दिया है। और ये जो उपचुनाव का जो ये दोनों सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, तो ये कन्हैया इफेक्ट में बड़ा जवाब आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को दे दिया गया है कि कांग्रेस ने उन्हें बताने तक की भी जरूरत नहीं समझी। तो शायद आरजेडी ने भी कह दिया कि दोनों सीटों पर लड़ेंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।